एपिसोड की शुरुआत होती है जहां अनुपमा प्रेम को समझाती है कि वो उससे नहीं जलती। भला एक माँ अपने बच्चों से कैसे जल सकती है, लेकिन प्रेम अनुपमा की बात मानने को तैयार ही नहीं है और अनुपमा को चैलेंज भी करता है कि इस बार कांटे की टक्कर होगी और जीत उसकी ही होने वाली है। तभी तुरंत अनिल उसे रोक देता है तो मीता कहती है कि अभी तो उसने बोलना शुरू ही किया था। अनिल उस पर गुस्सा करता है तो मीता और भड़क जाती है कि सब परेशानी इन्हीं लोगों की वजह से होती है। वो डायरेक्ट सारा इल्जाम अनुपमा पे लगा देती है। ख्याति अनुपमा के लिए ढाल बनती है और कहती है कि कोठारी हाउस में सबको अनुपमा के सिवाय और कुछ सूझता ही नहीं है। कुछ भी हो, सब अनुपमा की गलती है। वो साथ ही राही और प्रेम को भी चिल्लाती है कि अगर उनका बिहेवियर ऐसा ही रहने वाला है तो वो दोनों ख्याति को माँ कहना बंद कर दे। राही अनुपमा की इंसल्ट करती ही रहती है और कहती है कि अनुपमा को हमेशा से सबकी अटेंशन चाहिए, चाहे वो घर हो या बाहर, और अगर ध्यान देने वाला कोई मर्द हो तो फिर तो इनकी लाइफ बन जाती है। अंश और बाकी घर वाले राही को रोकते हैं। पाखी कहती है कि अनुपमा ने सबके लिए बहुत कुछ किया है तो राही कहती है कि सबके लिए तो किया है, इवन जयू की भी वो अनु माँ बन गई हैं, लेकिन मेरी माँ नहीं बन पाई। अनुपमा ये सब सुनकर राही से पूछती है कि माँ बनने के लिए क्या करना पड़ता है। राही श्रुति को आगे लेकर आकर खड़ा कर देती है और कहती है कि ऐसी होती है माँ जो अपनी बेटी के लिए बिना सोचे सब कुछ कर दे। वो अनुपमा को कहती है कि वो अपने लिए सबको सीधी बना लेती है और इस वक्त वो दिग्विजय का इस्तेमाल कर रही है। दिग्विजय उसे मर्यादा में रह के बात करने के लिए कहता है। अभी तक वो चुप था क्योंकि ये परिवार की बात थी, लेकिन अब ये उसके और अनुपमा के रिश्ते की बात है। वो कहता है कि उनका रिश्ता बिल्कुल पवित्र है और सब कुछ बर्बाद होने के बाद उसे दोबारा खड़े होने की हिम्मत अनुपमा ने ही दी है। अनुपमा सिर्फ दिग्विजय की मदद कर रही है तो इसमें बुरा क्या है। राही तुरंत कहती है कि मैं अपनी माँ पे चिल्लाई तो आपको क्यों बुरा लग रहा है। वो अनुपमा को कहती है कि लगता है उसने अनुज को दिग्विजय से रिप्लेस कर ही दिया। अनुपमा राही को थप्पड़ मार देती है। सब लोग शॉक में खड़े रहते। श्रुति तुरंत उसे उठाती है। अनुपमा इमोशनल होकर कहती है कि उसके जीवन में अनुज की जो जगह है वो उसे किसी को नहीं दे सकती। श्रुति उसे चिल्लाती है तो अनुपमा उसे वार्न करती है कि माँ और बेटी के बीच में ना आए। वो कहती है कि वो अनुज के नाम पे ही जी रही है और अनुपमा सर से लेके पांव तक उसकी याद और उसके इंतजार है। राही ने अनुपमा पे लांछन लगाकर उसे मैला कर दिया है। वो राही से सवाल करती है कि वो कितने दिन अपने पापा को याद करती है जिस दोस्त से वो मिले और वो निभाने की उसी दोस्ती की कोशिश कर रही है जिस पर अनुज ने सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया, उसका सपना पूरा करने की कोशिश कर रही है। साथ ही वो राही को उसकी घटिया सोच के लिए बुरी बेटी कहती है और जब राही माँ बनेगी तब उसे समझ में आएगा कि एक माँ अपने बच्चे के लिए क्या क्या कर सकती है। वो कहती है कि एक लड़की और एक लड़का दोस्त हो सकते हैं तो क्या हम जैसे लोग दोस्ती नहीं कर सकते। साथ ही वो याद दिलाती है कि जिस इंस्पेक्शन की वजह से वो दोनों नाराज हैं वो पहले राही का ही काम था, लेकिन उसकी दुविधा भगवान ने अनुपमा पर डाल दी तो अब दोबारा उस बारे में कोई भी बात नहीं होगी। प्रेम भी आगे बढ़ के कहता है कि अब कुछ सुनने और कहने को बचा ही नहीं है। वसुंधरा कहती है कि वो लोग यहाँ लीला के बर्थडे पार्टी में आए थे, लेकिन अनुपमा कहती है कि वो तो उसकी गिफ्ट और देने की नीयत से ही पता चलता है। राय भी कहती है कि वो इस थप्पड़ को जिंदगी भर याद रखेगी। अनुपमा उसे याद रखने के लिए भी कहती है ताकि अगली बार जब उससे ये गलती हो तो वो ये गलती ना करे। दिग्विजय कहता है कि राही के पास सब कुछ है पर अनुपमा के पास कुछ भी नहीं सिवाय दर्द के। अनुपमा ने जरूर उसे थप्पड़ मारा है, लेकिन उसे दुख इस बात का होगा कि राही ने उस पर इस तरह का इल्जाम लगाया और उसे अपनी माँ को जज करने के बजाय उनकी फीलिंग्स को महसूस करना चाहिए, तभी उसे बेहतर समझ पाएगी। लेकिन राही वहां से गुस्से में चली जाती है। सारे बच्चे अनुपमा के पास आ जाते हैं। पाखी तोशु भी अनुपमा और दिग्विजय से बदतमीजी करते हैं, लेकिन पाखी कहती है कि उसका और अनुपमा का जो भी हो वो उन्हें बख्श दे। बापूजी कहते हैं कि वो अनुपमा से पहले उन्हें 4 थप्पड़ मारेंगे तो बा आके कहती हैं कि तो पहला थप्पड़ उन्हें ही मार दे, उसने ऐसी पार्टी तो नहीं मांगी थी। बा भी अनुपमा को जिम्मेदार कहती हैं और आज जो भी राही बोल के गई है वो अगले 400 लोग और बोलेंगे, वो किस किस का मुंह बंद करेगी। और अनुपमा जब भी आती है अपने साथ 100 बवाल लेके आती है। वो दिग्विजय से कहती है कि वो यहाँ से लौट जाए क्योंकि अनुपमा जिद्दी है और वो पीछे हटने वाली नहीं है। वो कहती है कि अनुपमा की इज्जत बख्श दो क्योंकि एक अकेली औरत के पास सिर्फ उसकी इज्जत ही होती है। वो बात से अग्री करता है और वहां से माफी मांग के जाने लगता है। तभी अनुपमा उसे सावी की कसम देके रोक देती है। वो बा को भी कहती है कि अब वो अनुपमा नहीं रह गई जो सबकी बात बिना कुछ बोले मान लेती थी। अनुपमा हर दिन अच्छे से जीना चाहती है क्योंकि बिना मांगे तो औरत को पानी भी नहीं मिलता और वो इतनी आसानी से नहीं मरना चाहती, वो जी कर मरना चाहती है। हर दिन बिना किसी शर्त के हंसते खेलते हुए जीना चाहती है और वो ऐसे जी के दिखाएगी। ये सुन के सब ताली बजाते हैं और बापूजी भी अनुपमा के सर पे हाथ रखते हैं। वो जयू को बुलाती है और अपने
लोगों के साथ कहती है कि चलो सावी और अनुज का सपना हम पूरा करने जा रहे हैं और वो भी एक साथ, और वो वहां से चली जाती है। तो क्या अब अनुपमा शांति से अपना कैफे खोल पाएगी और क्या वसुंधरा इतना होने के बाद शांत रहेगी?